नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं सुमित झा। लाल आतंक से छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर लाल हुई है। सुकमा में नक्सलियों ने फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के 14 जवान शहीद हो गए। यह हमला भी नक्सलियों ने घात लगाकर अंजाम दिया। इस हमले को सुकमा के चिंता गुफा इलाके में अंजाम दिया गया। इससे पहले भी 2010 में भी दंतेवाड़ा के ताड़मेटला के जंगलों में नक्सलियों ने सबसे बड़ा हमला कर सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या कर दी थी। सवाल है, हर बार इन हमलों के बाद सरकार जवाबी कार्रवाई की बात तो करती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में हम पर नक्सली हमला करने में कामयाब हो जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है यहां के जंगलों में जो हर बार नक्सलियों के लिए मुफीद साबित होता है? आखिर क्या होती है नक्सलियों की रणनीति किसी हमले को अंजाम देने से पहले? हम बताएंगे आपको अगले आधे घंटे। रहिए हमारे साथ, क्योंकि होने वाला है रेड टेरर पर बड़ा खुलासा। ताड़मेटला, जी हां, छत्तीसगढ़ का एक और ऐसा इलाका जहां अगर कोई तंत्र है तो सिर्फ नक्सलियों का। छत्तीसगढ़ के रेड कॉरिडोर का ये वो हिस्सा है जिसके बारे में आप और हम जितना कम जानते हैं, शायद उनसे भिड़ने वाले जवानों को भी उतनी ही जानकारी होती होगी। और जब तक वो इलाके से बाखबर हो पाते हैं, नक्सलियों का मारक दस्ता उन पर मारक हमला कर देता है। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ के इस हकीकत से वास्ता आपको भी कराते हैं। साल 2010, खुफिया तंत्र के मुताबिक खून के प्यासे ये लाल आतंकी तकरीबन 3 दिनों से तालमेटला के घने जंगलों में अत्याधुनिक असलहों से लैस होकर घात लगाए बैठे थे। नक्सलियों का खुफिया तंत्र पुख्ता था। उसे जानकारी थी कि तालमेटला के आसपास सीआरपीएफ के जवानों का मूवमेंट क्या है, बस यही एक बात थी। और इससे पहले कि सीआरपीएफ के 76 जवानों को पलक झपकाने का मौका मिलता, गोलियों की चौतरफा तड़तड़ाहट गूंजने लगी। नक्सलियों के मारक दस्ते के निशाने पर थे जवान घिर चुके थे और मौत का लाल तांडव शुरू हो चुका था। अब आप चौंक जाएंगे, 76 जवान शहीद हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि नक्सलियों को नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन नक्सलियों का सपोर्ट सिस्टम तगड़ा था। घने जंगल में जख्मी नक्सलियों के इलाज की व्यवस्था थी। महिला नक्सली इलाज के तरीके जानती थी और घायल नक्सलियों का इलाज कर रही थी। घाव पर मरहम लगाने से लेकर गोली धंसे शरीर में ऑपरेशन करने तक। अब आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। एक तरफ जख्मी नक्सलियों का इलाज चल रहा था, दूसरी ओर सीआरपीएफ के जवानों के पास मौजूद आधुनिक हथियार पड़े थे, जिनका इस्तेमाल जवान कर ही नहीं सके। देश को 76 जवानों की शहादत झेलनी पड़ गई। सीआरपीएफ के जवानों के पास हथियारों का जखीरा था, लेकिन गोलियों का जवाब देने के लिए नक्सलियों का सिस्टम तगड़ा था। अब आप अंदरूनी हकीकत जानिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पास बेपनाह ताकत क्यों होती है? क्योंकि गांव वाले इन नक्सलियों का समर्थन करने से कभी गुरेज नहीं करते। लाल झंडा थामने वालों में वो गांव वाले भी होते हैं जो या तो खौफ की वजह से या फिर व्यवस्था की वजह से मजबूर होकर इनके साथ कदम ताल करते हैं। मुश्किल ये भी है कि इन इलाकों में सीआरपीएफ का कैंप होता जरूर है, मगर यहाँ तैनात किए जाने वाले जवानों को इलाके की जानकारी नहीं होती। इलाका भी दुरूह और जवानों को मिलने वाला ग्राउंड इंटेलिजेंस कमजोर। जाहिर है नक्सली साजिश रचते हैं और मनमाफिक उसे अंजाम देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यह पहला मौका नहीं है जब नक्सली हमले में जवान शहीद हुए हों। सिर्फ छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो 2010 से लेकर 2014 के दिसंबर तक, यानी महज 4 सालों में ये छठा बड़ा लाल हमला है, जिसमें 137 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। बावजूद इसके तंत्र बेबस, लाचार और बेचारा बना दिख रहा है।
फिर लाल हुआ छत्तीसगढ़। नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला। सीआरपीएफ की 233वीं बटालियन के जवान शहीद। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद पहला बड़ा हमला। छत्तीसगढ़ की धरती एक बार फिर जवानों के खून से लाल हुई। नक्सलियों ने सुकमा जिला के चंता गुफा इलाके में गांव वालों को ढाल बनाकर सीआरपीएफ की 233वीं बटालियन पर हमला बोला। ऐसा पहली बार नहीं है कि सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोला हो। पिछले महीने नक्सलियों ने पुलिस दल और एयरफोर्स के एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया था, जिसमें हेलीकॉप्टर के गनर और एक अफसर सहित 7 जवान घायल हो गए थे। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान 9 अप्रैल को सुकमा में नक्सली हमले में 15 जवान शहीद हुए थे। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने दरभा घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता समेत 28 लोगों की मौत हो गई थी और 35 लोग घायल हुए थे। 12 मई 2013 को सुकमा के दूरदर्शन केंद्र पर हुए हमले में 4 जवान शहीद हुए थे। अप्रैल 2010 में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 73 जवानों की हत्या कर दी थी। 17 मई 2010 को हुए नक्सली हमले में 14 एसपीओ समेत 35 लोग मारे गए थे। 2007 में छत्तीसगढ़ में ही पुलिस के एक नाके पर नक्सली हमले में 55 पुलिसकर्मी मारे गए थे। जवानों के अलावा छत्तीसगढ़ में कई नेता और अधिकारी भी नक्सली हमले में मारे गए। केंद्र में जब मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तो उम्मीद जगी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन सुकमा में नक्सलियों ने हमला कर अपने नापाक मंसूबे का इजहार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल है, आखिर ऐसा क्या है जब भी इन जंगलों में सुरक्षा बल जाते हैं तो उन्हें नाकामी हासिल होती है? आखिर नक्सलियों की रणनीति ऐसी क्या होती है? हमले को अंजाम देने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शिवपूजन झा मौजूद हैं, जी पूर्विका के संपादक हैं, और साथ ही आपको बता दें कि अपने करियर में रिपोर्टिंग के दौरान ये उन जंगलों में गए जहां नक्सलियों का अवैध किला माना जाता है उन जंगलों को, और सुरक्षा बल भी उन जंगलों को समझ नहीं पाए हैं अब तक। बहुत करीब से आपने देखा है शिवपूजन जी उन ऑपरेशन को भी, नक्सलियों की रणनीति को भी आपने बहुत करीब से समझने की कोशिश की है। आखिर ऐसा क्या है इन जंगलों में जहां सुरक्षा बल बार बार नाकाम हो जाते हैं और नक्सली हमसे जीत जाते हैं? देखिए सुमित, हमें समझने की ज़रूरत है आखिर ये कौन सा इलाका है जहां बार बार नक्सली इस तरीके की घटना को अंजाम दे पाते हैं। आराम से आते हैं, अटैक करते हैं और हाईली ट्रेंड हमारी फोर्सेस में बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती है और उसके बाद नक्सली चले जाते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है इस बात की कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र अबूझमाड़ क्षेत्र कहलाता है। एक ऐसा क्षेत्र जो लिबरेटेड जोन कहलाता है माओवादियों द्वारा। तकरीबन 4-4.5 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का ये वो इलाका है जिसमें उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है और छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है। कहा जाता है एक तरह से ये नक्सलियों की राजधानी है। बहुत सारे कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स, बहुत सारे बंकर्स हैं और जितनी भी सुख और सुविधा की चीज़ें आप कल्पना कर सकते हैं, जितनी भी उनको उन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को काउंटर कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें इन इलाकों में हैं। हम चर्चा कर रहे हैं जो घटना कल हुई जिसमें कितने जवान मारे गए। ये घटना हुई चिंतल गुफा। महज चिंतल गुफा से 14 किलोमीटर की दूरी पर है चिंतलनार। चिंतलनार वही जगह है जहां पहले भी नक्सली हमला देखने को मिला था। चिंतलनार में सीआरपीएफ कैंप है। उस सीआरपीएफ कैंप के 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ताड़मेटला, घने जंगलों के बीच। आंध्र का बॉर्डर बहुत दूर नहीं, उड़ीसा का बॉर्डर बहुत दूर नहीं। इन्हीं इलाकों में जब जवान गश्त करते हैं एक कैंप से दूसरे कैंप तक रोड ओपनिंग पार्टी बनाकर, तब हमला होता है। ऐसा ही कुछ देखने को हमें 2010 में मिला जब ताड़मेटला की वैसी घटना हुई, जब 76 जवान मारे गए। कुछ इसी तरीके से यही स्ट्रेटेजी नक्सलियों की तब रही जब जीरम घाटी में उन्होंने तकरीबन पूरे एंटायर कांग्रेस की लीडरशिप का सफाया कर दिया गया। ऐसी घटना हमें तब देखने को मिली जब सुकमा से ही रोड ओपनिंग पार्टी कोशिश कर रही थी कि उस सड़क को, जो पूरी तरह से घने जंगलों से भरा हुआ है, काफ़ी घाटियां हैं, उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। तो पिछले साल इस तरह की घटना हुई। यानी कि कहीं ना कहीं नक्सलियों को एडवांटेज मिलता है उस डिफ़िकल्ट टेरेन का। काफ़ी इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, उन्हें चप्पे चप्पे की जानकारी है, ग्राउंड इंटेलिजेंस है जो हमारे जवानों को मैसर नहीं। जो हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हम उस तस्वीर के बारे में भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आखिर जब हमला होता है उस समय नक्सलियों की स्ट्रेटेजी क्या होती है? कैसे किसी सर्च ऑपरेशन कर रहे सुरक्षा बलों पर वो हमला करते हैं और उस हमले में उनकी भी तरफ से भी कैजुअलिटी होती है, तो फिर उन्हें भी कैसे बचाया जाए? स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ महिला नक्सली इलाज में लगी हुई हैं। जी हाँ,
देखिए, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पीसीआर से कि उस पूरे लूप को हमारे दर्शकों के लिए प्ले करें, जिसमें कि नक्सली किस तरीके से घात लगाकर बैठे हुए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि तकरीबन 3 दिन से नक्सली ताड़मेटला वाली घटना में घात लगाकर बैठे हुए थे। उनके पास तकरीबन हर लाव लश्कर पूरी तरह से अत्याधुनिक हथियार उनके पास मौजूद थे। और उसके बाद अब ये विजुअल्स आप देखिए, घायल नक्सली, गांव वाले और दूसरे नक्सली उसे सुरक्षित स्थान पर लेके जा रहे हैं। इस विजुअल में आप देखिए, गोली लगी है एक नक्सली को, महिला नक्सली हैं जिनको कोई बेसिक ट्रेनिंग मिली हुई है और उनको जो फर्स्ट एड होता है वो फर्स्ट एड वहीं पर मौकाए वारदात पे, ये ताड़मेटला की तस्वीरें हैं जी। गोली लगी है पैर में, आप देख सकते हैं सुमित जी, और वहीं पर इलाज चल रहा है। इसके बाद हर तरीके का इलाज उसी जंगल में इनका किया जाता है। बहुत अगर गंभीर चोटें आई हैं तो उसके इलाज के लिए शायद दूर दराज के इलाके में भी ले जाया जाता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा सिचुएशन हमने हाल के दिनों में देखा, लातेहार की घटना का जिक्र मैं करना चाहूँगा, जब पिछले ही साल तकरीबन 12 जवान शहीद हुए थे नक्सलियों के हाथों। उनके पेट को फाड़ा गया था, बूबी ट्रैप लगाया गया था और किस तरीके से गांव वालों का इस्तेमाल किया था सुरक्षा कर्मियों ने उन बॉडीज़ को हटाने के लिए, जिसमें ब्लास्ट भी हुए थे। तकरीबन 4 गाँव वाले मारे गए थे। बहुत सारे ऐसे जवान थे जो घायल हुए थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके की मेडिकल हेल्प नहीं थी। ये है तंत्र माओवादियों का। कोई घायल होता है, तुरंत उन्हें मेडिकल हेल्प मिलती है। लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी जान जोखिम में डालकर इन घने जंगलों की रखवाली में जुटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लाल आतंक का अंत हो, लेकिन हमारी सरकार इन तक मदद नहीं पहुंचा सकती। तो क्या ये माना जाए कि तंत्र जो है, सरकारी तंत्र, वो सुरक्षा बलों को उस जगह पर झोंक रहा है जहां पर सुरक्षा बलों को पता भी नहीं कि सामने दुश्मन कहां है, किस जगह पर है, या फिर उस जगह की भौगोलिक स्थिति क्या है और वहां पर किन मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है? अब तक शायद इस बारे में भी मुकम्मल तैयारी नहीं की गई है सरकारी तंत्र की तरफ से। बिल्कुल तैयारी नहीं है। हाल के दिनों में एक घटना ऐसी भी हुई थी जब एक जवान घायल हो गया था, चॉपर तक नहीं पहुंच पाया, शाम ढलने को आई, चॉपर उड़ गया और उसके बाद वो जवान बार बार वायरलेस पे मदद की गुहार करता रहा। चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नक्सलियों ने उसे घेर लिया है। बाद में क्या हुआ ऐसी जानकारी मुझ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन स्थिति आप ये देखिए कि एक जवान जो घायल है नक्सलियों की गोलियों के द्वारा, रात भर चिल्लाता रहता है मदद के लिए और हम उसे मदद नहीं पहुंचा सकते हैं। ये है ज़मीनी हकीकत इस पूरे अबूझमाड़ की। नक्सलियों के जहन में क्या चलता है? नक्सली एक इंसान ही है, लेकिन नक्सली क्या सोचते हैं, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे आपसे, क्योंकि बताया गया है कि आप भी कुछ घंटों तक बंधक बनाया गया आपको भी। जब रिपोर्टिंग के दौरान आप उन जंगलों में गए थे तो नक्सलियों ने आपको बंधक बना लिया था। हम अपने दर्शकों को बता दें कि शिवपूजन झा हमारे साथ हैं, जो उस जंगल में गए थे रिपोर्टिंग के दौरान और बंधक बना लिया गया था। 3 घंटे तक बंधक बने रहे। ज़ाहिर है नक्सलियों की सोच, नक्सलियों की बातचीत क्या होती है, कैसे वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बताएंगे। और साथ ही सवाल ये कि 1968 में सामंतवाद के खिलाफ उपजा नक्सलियों का आंदोलन आज कैसे समानांतर सरकार तक पहुंच चुका है, जिम्मेदार कौन है? छोड़ सकते। ये रेड टेरर पर बड़ा खुलासा। दरअसल हमने तस्वीर आपको दिखाई और तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरह से नक्सलियों की रणनीति होती है किसी हमले को अंजाम देने से पहले। और छत्तीसगढ़ के इन जंगलों में, सुकमा दंतेवाड़ा के इन जंगलों में, अबूझमाड़ के जंगलों में आखिर कैसे सुरक्षा बल नाकाम हो जाते हैं बार बार। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी कि 1968 में सामंतवाद के खिलाफ उपजा नक्सलियों का आंदोलन आज समानांतर सरकार तक कैसे पहुंच चुका है। लाल पर लगाम लगाना सरकार के बूते से बाहर नजर आता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने जवानों का सीना छलनी किया है, जिनका एक एक लहू 100 सवाल कर रहा है। आखिर क्यों हर बार भारी पड़ते हैं नक्सली? फिर छलनी हुआ छत्तीसगढ़ का सीना, तमाशा देखता रह गया तंत्र। लाल हमले में 14 लाल शहीद। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना आसान है कि लाल साजिश पर लगाम लगाना